हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डीप नेक वाली 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 35 और 28, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। इसके लिए फैब्रिक जो रहेगा 80 सेंटीमीटर। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर 14 इंच हमें रेडी करनी है। पहले हम इस तरीके से अस्तर को जो है बराबर कर लेंगे। तो ऐसे हमने बराबर कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 16 इंच। 14 इंच में रेडी होगा। शोल्डर 12 का हाफ लिया है 6 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। पहली बार अगर कर रहे हैं आप तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर। हाफ इंच हमें अंदर की ओर लेना है राउंड शेप देने के लिए, जिससे कि ये झोल नहीं आता, इसलिए हम अंदर की ओर इस तरीके से लेंगे। और यहाँ से आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे। बैक में अंदर हाफ इंच नहीं रहेगा। साइज है 35, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.75, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 का चौथा भाग 7.5 इंच 7.5, 2 इंच टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच। डीप नेक है। डीप नेक के लिए 10.5 इंच 10.5। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो 5 से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है। तो बेल्ट हम ले रहे हैं 13.5 इंच। चेस्ट के हिसाब से बेल्ट ली जाती है, कम है 13 लेंगे। अब हमें इसे राउंड शेप में बेल्ट देना है। तो नेक से हम इस तरीके से राउंड में ऐसे हम दे लेंगे, ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर से टक्स पॉइंट 10 इंच। ब्लाउज का जो साइज है 35 का हमें 10वां भाग लेना है 3.5। नीचे 3 इंच 3 इंच और दोनों डॉट पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करके मिला लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ पर डॉट के से यहाँ पर 2 इंच का डॉट लगाएंगे और ऊपर साइड में हम 2 इंच का लगाएंगे। और यहाँ से हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ से टक्स पॉइंट से प्रिंसेस का शेप देंगे। तो ऐसे हल्के में घुमाते हुए हमें यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेना, मिला लेना है। अब इस तरीके से आर्म होल को टच करते हुए प्रिंसेस का शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं उभरा हुआ आया एकदम। ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। इसमें आपको कहीं पे मार्जिन ऐड नहीं करनी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मार्जिन कहाँ पे ऐड करनी है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन लेंगे, या आप उतना ले जितना आप प्रिंसेस सिलाई कर सके। तो यहाँ पर हम ले लेंगे प्रिंसेस अटैच के लिए। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब इसको बराबर में मेजर कर लेंगे। तो इतना एक्स्ट्रा आ रहा है तो हाफ इंच पर इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन लेना है। तो इस तरीके से हमने डाउन ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें कट कर लेनी है 3 पीसेस में। इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब हमें साइड कर लेते हैं। माइनस हमने बेल्ट में कर लिया है।
इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है, तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमें कटिंग को सेट करना है। अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, पिन अप कर लें। अब हम कटिंग कर लेते, जब भी मैं फैब्रिक की कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें। कहीं पर भी अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है, तो इस तरीके से अटैच कर लिया है और नेक साइड में हमने इस तरीके से पलट लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है, तो आर्म होल साइड से ऐसे बराबर में रखेंगे और अटैच करेंगे प्रिंसेस को। इस समय ये ट्रेंडिंग में चलने वाला काफ़ी पॉपुलर ब्लाउज है और इसे बनाना भी बहुत इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे हमने प्रिंसेस अटैच कर लिया है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट में जो है प्रिंसेस को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें नीचे से हल्के से इस तरीके से, या आप नीचे फैब्रिक रख कर या आप चाहे तो ऐसे भी कर ऐसे हल्के से अटैच कर लेना है। स्टिचिंग कर लेंगे दोनों पार्ट को और इससे क्या हो, बेल्ट को अटैच करने में इजी होगा। तो ऐसे हमने बेल्ट को भी पलट कर लिया है। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, बट हमने पलट लिया है और इस तरीके से सेंटर से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। सेम हमें दूसरे साइड भी बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है। और इसकी स्टिचिंग ये हो गई है और ये बनकर रेडी हो गया। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, विदाउट पप के हुए एकदम उभरा हुआ। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कहीं पर भी अगर ना समझ आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।